फिर दूसरी मुरली में बोला, बाबा तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जावेगा। हैं? अरे नैन तो इतने छोटे और बच्चे तो कोई इतने बड़े, कोई इतने बड़े, कोई कुंभकर्ण जैसे बड़े, कैसे बैठा के ले जाएगा? हैं? पहले ज्ञान देकर उनको आत्मा बनाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, और वो ज्योति बिंदु आत्मा को याद के द्वारा ऊपर उड़ना सिखाता है। तो तुम बच्चों को बोला नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, उन बच्चों को नहीं, कि तुम बच्चों को बाबा, ये नहीं कहा बाप, कौन ले जावेंगे? बाबा नैनों पर बिठा कर ले जावेंगे। मना याद की ऐसी शक्ति भरेंगे कि वो आत्माएं अपनी देह को भूल जाएगी, देह के संबंधियों को भूल जाएंगी, देह के प्यारे प्यारे पदार्थों को भी भूल जाएंगी। तो ऐसी आत्माएं जो इस पुरानी दुनिया में सबको भूलती है और बाप की याद में ऐसी तल्लीन हो जाती है कि उन्हें अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए बताया अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 गोप गोपियों से पूछो। तो तुम बच्चे बोला जो बाप की याद में अपने शरीर को, शरीर की कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों के सुख को भी भूल जाएंगे। क्या ऐसा किसी जन्म में हुआ? द्वापर कलयुग में है? द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और बहुत याद किया है। और अंत में भगवान को इतना याद करती हैं, अपनी आत्मा को इतना याद करती हैं, प्रैक्टिस करके, इस पुरानी दुनिया से बैराग करके, कि उनको वो देह के अंग, देह के संबंध याद ही नहीं आते। तो उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे, अतीत का सुख। अतीत माने बीत गया, जो बीत गया उसको याद करना अच्छा, या जो सामने है उसको याद करना अच्छा, और जो सामने आने वाला है सुख की दुनिया वो याद करना अच्छा, वो याद करना अच्छा। तो देखो ये अभी तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि शांति धाम में बाबा पहले इस शक्ति पर तुमको बुलाते हैं, नंबर बात, फिर शांति धाम से कहाँ भेज देते हैं? सुखधाम में तुम बच्चों को पहले भेज देते हैं, शरीर के साथ भेजते हैं, या ये शरीर छूट जाता है तब भेजते हैं? शरीर छूट जाएगा। जो पहली पीढ़ी में आने वाले 4.5 लाख आत्माएं हैं, उनका शरीर छूट जाएगा? नहीं छूट जाएगा। कभी कहते छूट जाएगा, कभी कहते नहीं छूट जाएगा। है? अगर सभी का शरीर छूट जाएगा तो नई सृष्टि का जन्म कैसे होगा? है? जैसे वो तथाकथित अंधश्रद्धा